जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो चलिए, आखिरकार ये सवाल मुझसे किसी ने पूछ ही लिया तो इस पर ही हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, सवाल क्या है? देखिए, किसी ने मुझे पूछा, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज आया कि भैया मुझे कुछ कुछ चीजें पहले दिखाई देती थी और मैं समझ भी जाता था, लेकिन मतलब कुछ ही दिनों हुए दिखने को भी और अभी बंद हो गई, तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए अभी हम बताते हैं डिटेल में। क्या होता है ना, जब हम दिव्य दृष्टि के लिए कोई साधना करते हैं या मंत्र जाप करते हैं या त्राटक करते हैं, दिव्य दृष्टि की जो ओपन करने की जो प्रोसेस है, हमने पूरी डिटेल में बहुत सारे वीडियो बना के डाल रखे अपने चैनल पर। अगर किसी को पता नहीं तो आप देख सकते हैं। दृष्टि खोलना देखिए उतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ती है हमें, लेकिन उस वक्त देखिए एक ऐसी स्टेज आती है जब हमें हमारी जो दृष्टि की कुछ परतें होती है ना, मैंने बता रखा है कितनी परतें होती है, क्या होती है, तो वो पिघलती है, मेल्ट होती है हमारे जाप की गर्मी से, हमारे मंत्र की अग्नि तत्व से। ठीक है, जब हमारे आज्ञा चक्र के पास में खिंचाव महसूस होता है, हमें चींटियां काटने जैसा महसूस होता है, तब मतलब जो दृष्टि की परतें होती है वो पिघलना शुरू होती हैं। ठीक है, और एक एक कर पिघलते रहती है। जब पांचों परतें क्लीन हो जाती है ना, उससे पहले ही हमें थोड़े थोड़े विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं, लेकिन क्लीन होने के बाद हमें 80% दिखाई देने लग जाता है। फिर 20% देखिए, हमारा जितना ज्यादा जाप, जितना ज्यादा उस चीज पर फोकस, उतना ही वो क्लीन दिखेगा। ठीक है, अब देखिए शुरुआत में अगर किसी को दिखने लगे ना ये चीजें, तो मतलब उसका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर चल जाता है। यही हम गलती कर देते हैं। हम हर किसी को बताते फिरते, अरे यार मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है, तो ऐसा करने से ही ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चैनल पर नए हैं आप, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि हम ऐसी जानकारियां जब भी दे आप तक पहुंच सके। और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, आप कुछ भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका कोई सवाल हो तो भी पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, हम रिप्लाई जरूर देंगे। तो क्या होता है, जब दिव्य दृष्टि की जो परतें होती हैं हमारे आज्ञा चक्र पर वो मेल्ट होती है, तब हमें कुछ कुछ विजुअल्स, दृश्य दिखाई देने लगते हैं बंद आंखों से। खुली आंखों से तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वो भी होता है, वो भी दिखता है। तो अभी देखिए कैसे देखना है, क्या देखना है, वो हम बताएंगे, लेकिन पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ समय से अगर आपको कुछ चीजें दिखाई देने लगी है और अचानक से क्यों बंद हो गई है, और उसके बाद आपका जाप में भी मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है, तो क्या कारण है? देखिए, अब क्या होता है ना कि अगर हमें कुछ नई नई चीज दिखने लगती है ना, अचानक से कोई एनर्जी जा रही है, ठीक है, कोई नकारात्मक ऊर्जा जाते हुए दिखाई दे रही है, कुछ भी, मतलब एक कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमें दिखाई देती है ना, तो हम उसकी तरफ ऐसे देखते हैं। अब बात ऐसी है कि देखिए, हम नजर भरकर देख रहे हैं अगर उस चीज को ना, तो वो चीज भी देखती है, यार मतलब ये क्या देख रहा है, ये क्या देख रहा है, ये मुझे देख रहा है। तो फिर जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो हम पर अटैक कर देती है। अभी देखिए, आप इतने भी नहीं पके हैं कि अगर आप पर कोई अटैक कर दे नकारात्मक ऊर्जा तो आपको कुछ ना हो। बहुत समय लगता है खुद को पकाने में, खुद के शरीर का बंधन करने में। इसलिए अगर आप नए नए देखना शुरू किया है, आपने दिखने लग गए हैं आपको, तो अच्छी बात है, लेकिन उसे उजागर ना करें और थोड़ा सा जमीन पर रहना सीखिए। ठीक है, अब देखिए शुरुआत में आपको क्या क्या दिखाई देगा। जैसे आपकी जब परतें मेल्ट होएगी,
तो आपको धीरे धीरे स्वप्न दर्शन होंगे सबसे पहले, फिर आपको बंद आंखों में से ही कुछ कुछ दृश्य दिखाई देंगे ध्यान करते वक्त, और फिर एक ऐसा समय आएगा जब आप किसको भी सामने से देखेंगे ध्यान से। देखिए, किसी भी सिद्धि शक्ति के बिना दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है, नहीं खुलती। मैं बोलता हूं, आप जिस भी बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं ना, उसकी एक तरंग जुड़ जाती है आपसे, उसकी एक सिद्धि बनने लगती है, वही आपकी दृष्टि खोलती है और वही आपको दिखाती है। जी हाँ, तो क्या होता है कि आप जब भी किसी को अगर देखना चाहें, शुरू में तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी को ना देखें। हमें तो अभी तक इजाजत नहीं है किसी को देखने की, मतलब ठीक है, हम ऐसे कुछ केस रहते तो देखते भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे मतलब इतना कैजुअल नहीं लेना है। तो आप जब तक विद्या के अंदर पारंगत नहीं हो जाते ना, तब तक उसे उजागर नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप समझो किसको देख रहे हैं आप, तो आपने उसका नाम या तो उसके फादर का नाम या उसकी मदर का नाम पूछना है, या अगर मैरिड औरत है तो उसके हस्बैंड का नाम पूछ सकते हैं, उसका कुल गोत्र पूछ सकते हैं। अगर कोई आपको फोन पर ही चेकिंग करवा रहा है तो उसका फोटो मंगा सकते हैं, या आपके सामने है तो आप उसको नजर भर कर देख सकते हैं। आंखें बंद कर कर अपने इष्ट से जिस भी मंत्र का जाप करते हैं उसका जाप कर कर उन्हें प्रार्थना करनी है कि भाई फलाने फलाने नाम का व्यक्ति, इसका कुल गोत्र ये है मन में, और मुझे इसके बारे में बताइए। तो आपको शुरू में तो मतलब सिर्फ हल्के मतलब आपको हल्के दिखेंगे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के ऑरा में जो भी तरंगे होंगी उनका जो ब्राइट कलर होगा वो दिखेगा। ठीक है, अंदर की लेयर्स तो मुश्किल है थोड़ा दिखे, शुरुआत बता रहा हूं मैं। आपको तरंगों के कलर दिखेंगे, उनको ऑरा के कलर से दिखेंगे। तो आपको सीखना होगा कि ब्लू कलर की तरंग दिख रही है, रेड कलर की, ऑरेंज कलर की, तो इसका क्या अर्थ है। और कभी कभी आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में आंखें बंद कर अगर देखेंगे, इमेजिन करना है हमें उस व्यक्ति की बॉडी, हमें अपनी शक्तियां सब कुछ दिखाती है धीरे धीरे से। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उस चीज की, उतना ही ज्यादा आपको उसके बारे में ध्यान मालूम पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर उनके साथ में, सामने वाले की व्यक्ति के साथ में अगर कोई दैवीय शक्ति है तो आप शायद आपको शेर दिखाई दे, मतलब विजुअल्स ऐसे हो गए कि मतलब आएंगे जाएंगे, ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट आपको दिखते ही रहेगा, नहीं, सिर्फ पलके भी नहीं झपकेंगे, इतने कम समय में आते जाते दिखेंगे। या फिर कोई खड़ग हो गया, तलवार शस्त्र ऐसा कुछ, या कोई अगर किसी के साथ कोई नाथ पंथ की शक्ति है तो उसको चिमटा धूनी दिख सकती है, भगवा कपड़ा दिख सकता है, रुद्राक्ष की मालाएं दिख सकती हैं, या भोलेनाथ की शक्ति है तो ब्लू कलर की तरंग दिख सकती है, महाकाली की शक्ति में भी ब्लू कलर की तरंग दिख सकती है, हनुमान जी की शक्ति में आपको लाल कलर की तरंग दिख सकती है, ऑरेंज कलर की मतलब कलर की तरंग दिख सकती है, ऐसे कलर्स दिख सकते हैं। शुरू में कलर्स ही दिखेंगे, फुल विजुअल दृश्य आपको नहीं दिखेंगे, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसी ऐसी जानकारियां दृष्टि के ऊपर भी हम डालते रहेंगे, ये भूत प्रेत वगैरह के बारे में भी डालते रहेंगे। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकॉन के बटन को दबा देना है, जिससे कि हम मतलब जो भी जानकारी डाले आप तक पहुंच सके बस। ठीक है, जुड़े रहिएगा और सनातन ही रहिएगा, बस मेरा तो सबसे यही कहना है। जय श्री राम, सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।